सब्बो की शादी होकर अपने ससुराल आई। शादी की पहली रात सब्बो अपने कमरे में बैठी अपने पति आसिफ का इंतज़ार कर रही थी। करीब 11 बजे आसिफ अपने कमरे में आया और सब्बो के पास बैठ गया। सब्बो भी बहुत खुश थी अपने पति का प्यार पाने के लिए। आसिफ ने सब्बो का घूंघट उठाया और एक जोर का थप्पड़ मार दिया। मैं घबराकर बोली, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो आसिफ ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें अपने पैरों तले रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सब्बो सहम सी गई कि कैसा आदमी है। शादी की पहली रात को पति पत्नी प्यार करते हैं तो ये थप्पड़ मार रहा है। सब्बो उठी और अपने मायके चली आई। घर आकर सब्बो ने अपनी माँ से सब कुछ कह दिया जो उसके साथ हुआ था। माँ ने समझाया, बेटा तुम्हारे पति ने तो एक ही थप्पड़ मारा है, मुझे तो तेरे बाबा ने कितना मारा है ये तूने देखा ही था। क्या मैं तेरे बाबा को छोड़कर चली गई? नहीं ना, मैंने सब्बो को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ मैं अब आसिफ के साथ नहीं रहूँगी। जो आदमी पहली रात को ही हाथ उठा सकता है वो सारी ज़िंदगी क्या क्या करेगा। मुझे अब उसके घर में नहीं रहना है। माँ के खूब समझाने पर सब्बो ने एक न सुनी और मायके में ही अपनी माँ के साथ रहने लगी। आसिफ सब्बो से प्यार करता था पर उसने पता नहीं कैसे उस रात सब्बो को मार दिया। उसको पछतावा भी हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब्बो को लेने अपने ससुराल आया पर सब्बो जाने को राजी नहीं थी। आसिफ अब सब्बो के सामने वाले घर पर रहने लगा जिन्होंने आसिफ और सब्बो का रिश्ता करवाया था। वो वहीं पर लगभग 1 महीना रहा ताकि वो अपने प्यार का इजहार सब्बो से कर सके। सब्बो जब बाजार जाती तो आसिफ भी बाजार को निकल पड़ता। एक दिन आसिफ ने सब्बो का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि सब्बो मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सब्बो ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, यहाँ कोई देख लेगा तो देखने दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो मुझे डर लगेगा। सब्बो हाथ छुड़ाते हुए आगे निकल गई तो बाजार में कुछ मनचले लड़कों ने कहा, अरे ये तो वही लड़की है जिसका पति रात को कुछ नहीं कर पाया और ये उसे छोड़कर भाग आई। अरे रानी, एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, रात भर पूरा मज़ा दूंगा। आसिफ ने यह सुना और सब्बो को घर जाने को कहा। सब्बो वहाँ से घर चली आई। उसके बाद आसिफ ने उन लड़कों को पीटना चाहा पर वो 4-5 लड़के थे तो उन्होंने आसिफ को ही पीट दिया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। जब सब्बो को पता चला तो वह आसिफ से मिलने तुरंत चली गई। हॉस्पिटल जाकर देखा तो आसिफ को बहुत चोट आई थी। अब सब्बो को भी आसिफ के लिए प्यार उमड़ आया था कि आसिफ ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। उसने मेरी वजह से लोगों के साथ मारपीट की थी। आसिफ को देखने के बाद वो चुपके से घर पर आ गई और उसकी माँ ने देख लिया और पूछने लगी कि जब तू भी उससे प्यार करती है तो उसके साथ चली क्यों नहीं जाती? वो बेचारा तेरे प्यार में यहाँ मर रहा है। अब सब्बो ने अपनी माँ से भी कह दिया कि आसिफ मुझे अब अच्छा लगने लगा है और अब मैं आसिफ के साथ चली जाऊंगी। आसिफ जब ठीक होकर हॉस्पिटल से आया तो वो सब्बो को लेकर अपने घर चला गया। अब सब्बो और आसिफ दोनों साथ साथ रहने लगते हैं।